हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं लेके आई हूँ थ्री कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस। वो हैं विद, विद इन और विदाउट। इन तीनों को यूज़ करने में इनमें क्या डिफरेंस हमको समझना है कि कैसे हम सेंटेंस में इन थ्री ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करें। इसी को मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ इन तीनों के कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट है विद, सेकंड है विद इन, थर्ड है विदाउट। ठीक है, अब विद को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सबसे ज्यादा यूज तो विद के हैं। विद इन विदाउट के यूजेस कम हैं, लेकिन विद के यूजेस बहुत सारे हैं। इसको आप समझिए। देखिए, पहला है मीन्स के लिए। फॉर मीन्स माने साधन, किसी की चीज की हेल्प से कोई काम किया जाता है, वो मीन्स, वो साधन, उसके लिए हम विद का यूज करते हैं। आई राइट विद अ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। ही वॉक्स विद अ स्टिक, वो स्टिक के सहारे से चलता है। यानी जिस चीज़ की हेल्प से कोई काम हो रहा है, वो मीन्स, वो साधन, उसके लिए हम विद का यूज़ करते हैं। सेकंड है फॉर रिलेशनशिप, संबंध को, रिलेशनशिप को शो करने के लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं। आई लिव विद माई पेरेंट्स, शी प्लेज विद हर कजन्स। यहाँ देखिए, अपने रिलेशंस को शो करने के लिए क्या यूज़ किया गया है? विद का यूज़ किया गया है। थर्ड है फॉर कॉज, कॉज माने रीजन को शो करने के लिए। ही इज डाइंग विद हंगर, वो मर रहा है। किससे मर रहा है? क्या कारण है? भूख से, विद हंगर, विद थर्स्ट, प्यास से, भूख से। कोई भी सेंटेंस है इसमें आपका थोड़ा कॉज शो हो रहा है, कारण शो हो रहा है किसी चीज़ का, उसमें भी हम विद का यूज़ करते हैं। फॉर एग्रीमेंट, हम जब सहमत होते हैं, किसी से एग्री होते हैं, उस सेंस में हम विद का यूज़ करते हैं। आई एग्री विद यू, ही एग्रीज विद मी, है ना। यानी एग्रीमेंट के लिए, सहमति के लिए हम क्या यूज करते हैं? विद का। नेक्स्ट है फॉर अपोजिशन, यानी कोई हमारे अपोजिशन में है, कोई हमारे अगेंस्ट है, तब भी हम विद का यूज करते हैं। कैसे? ही क्वारल्ड विद मी, उसने क्वारल माने लड़ाई करी, किससे? विद मी माने मेरे साथ। यानी वो मेरे अगेंस्ट है, फिर भी उसने किससे लड़ाई करी? मेरे साथ लड़ाई की। यानी कि यहाँ पर हमारा अपोजिशन होते हुए भी हम विद का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर फिलिंग, यानी कोई चीज़ किसी से फिल्ड है, भरी हुई है, कवर्ड है, उस सेंस में भी हम विद का यूज करते हैं। द हिल्स आर कवर्ड विद स्नो, दिस टैंक इज फिल्ड विद हॉट वाटर। यानी इस तरीके से आपका कोई भी सेंटेंस जिसमें आपका कोई चीज़ किसी से फिल्ड है, कवर्ड है, भरी हुई है, उस सेंस में भी हम विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया फॉर पोजेशन, कोई चीज़ किसी के अधिकार में, कोई चीज़ किसी को बिलोंग कर रही है, कोई चीज़ किसी की है, उस सेंस में पोजेशन को शो करने के लिए, ओनरशिप को शो करने के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। कैसे? आई सॉ अ गर्ल विद ब्लू आइज, मैंने एक गर्ल को देखा जिसकी नीली आंखें थी। ही इज़ अ मैन विद ग्रे हेयर, वो एक मैन है ग्रे बालों वाला। यानी ब्लू आइज उस गर्ल की है, ग्रे हेयर उस मैन के हैं। यानी यहाँ क्या शो कर रहा है? पोजेशन। तो हमने क्या यूज़ किया? विद। ठीक है, अब फॉर केयर, हमें जब केयर भी दिखानी होती है, किसी के लिए चिंता, किसी के लिए कंसर्न, तब भी हम विद का यूज़ करते हैं। प्लीज़ लीव द चाइल्ड विद मी, कृपया उस चाइल्ड को मेरे साथ छोड़ दो। आप कहीं जा रहे हो तो आपने किसी को, अपने चाइल्ड को हैंड ओवर किया है कि वो उनकी केयर कर ले, तो वो क्या कहेगा? प्लीज़ लीव द चाइल्ड विद मी, कृपया अपने चाइल्ड को मेरे साथ छोड़ दो, मैं उसकी देखभाल कर लूँगा। यानी यहाँ पर क्या शो हो रहा है? केयर, कंसर्न शो हो रही है। तब हमने यहाँ पर विद का यूज़ किया। ये आपके यूजेस क्या थे? विद के यूजेस थे, लेकिन बहुत सिंपल थे ना। अब हम देखते हैं विद इन। विद इन के और विदाउट के कम शॉर्ट यूजेस हैं, कम हैं। विद इन क्या होता है? विद इन यानी एक तो हमारा सेंस आता है इनसाइड के सेंस में, जो कम यूज होता है। किसी घर के अंदर, रूम के अंदर, किसी प्लेस के अंदर के सेंस में, अंदर की साइड के सेंस के लिए हम विद इन का यूज करते हैं, लेकिन कम यूज करते हैं। रिमेन विद इन द हाउस, घर के अंदर ही रहो, ये सेंस आ रहा है ना। यानी विद इन का सेंस क्या आ रहा है? इनसाइड के सेंस में आ रहा है। एक इसका सेंस आता है विद इन का, लिमिट्स ऑफ टाइम एंड मीन्स, जब किसी समय की हम लिमिट शो कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, या किसी साधन की, मीन्स की लिमिट हम शो कर रहे हैं, तब भी हम विद इन का यूज़ करते हैं। कैसे? रिटर्न विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर वापस आ जाना। यानी हमने उसको टाइम की लिमिट दे दी कि हाँ, इतने टाइम के अंदर ये काम पूरा कर लेना। कंप्लीट दिस होमवर्क विद इन एन आवर, 1 घंटे में ये होमवर्क कंप्लीट कर लो। लिव विद इन योर इनकम,
यानी रहो अपनी इनकम के हिसाब से, इनकम के अंदर जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से ही अपना जीवन यापन करो, ये सेंस आ रहा है। लिव विद इन योर इनकम। इस तरीके से मीन्स को लिमिटाइज करने के लिए, टाइम को लिमिटाइज करने के लिए हम विद इन का यूज़ करते हैं। एक इनसाइड हो गया और एक हो गया लिमिट्स के सेंस में, ठीक है। इतना ही इसका मोस्टली यूज़ होता है। फिर आया विदाउट। विदाउट तो आपको पता है कोई चीज़ नहीं है कहीं पर, नॉट हैविंग माने कोई चीज़ नहीं है, इस सेंस में हम विदाउट का यूज़ करते हैं। ही वेंट विदाउट एन अम्ब्रेला, वो चला गया बिना अम्ब्रेला के, यानी अम्ब्रेला के बिना। वी कांट बाय थिंग्स विदाउट मनी, हम बिना मनी के कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। यानी यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, नॉट हैविंग का सेंस आ रहा है, कोई चीज़ नहीं लेना, है ना, कोई चीज़ नहीं होना या नहीं लेना, इस सेंस में हम विदाउट का यूज़ करते हैं। आपको विदाउट, विद इन और विद, इन तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा आपके यूज़ किसके हैं, विद के हैं। विदाउट और विद इन तो आपका इजी है, लेकिन विद भी इजी है। अगर आपने इसको सीक्वेंस से समझ लिया ना तो आपको विद का यूज़ करने में भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।